हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और लेक्चर को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से शुद्ध बोलने वाला शब्द कौन सा है। तो यह जो है उन्नति है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इसमें आपको बताना है ये दुर्गम जो है, इस यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी दुर्गम जो है ये वाला सही होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या फिर अन्वेषण। तो आपको बताना है जो शुद्ध वर्तनी है इसमें से कौन सा है वर्ड। तो यह जो है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है जो जाह्नवी है या कौन सा वर्ड सही है। तो इसमें से जो जाह्नवी कौन सा सही है, तो ये जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये जो जाह्नवी है यह बिल्कुल सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। तो ये आप लोगों को हिंदी का लेक्चर कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और बहुत ही एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो पहले आ भी चुके हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा, और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अधोपतन, आधिपतन, अधापतन या फिर आधपतन। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, अधापतन जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है जो इसमें सृष्टि है या कौन सा वर्ड जो है सृष्टि में सही है। तो यह जो है ऑप्शन सी, ये जो ऐसे सृष्टि लिखा है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो कृपा है ये कौन सा सही है। तो यह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है कृपा सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या फिर तहसीलदारी। तो आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन ए है, यह जो तहसीलदारी लिखा है बिल्कुल सही है, बाकी ये जो छोटी की मात्रा ये सारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से जो अपकीर्ति है कौन सा वर्ड सही है। तो यह जो ऑप्शन बी है यह बिल्कुल सही है, अपकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से जो 6 है या कौन सा सही है, ये वाला, ये फिर यह। तो आपको बताना है 6 सही है या फिर छह या फिर छः या फिर 6। तो इसमें से कौन सा सही है। तो यह जो ऑप्शन ए है विसर्ग वाला, ये 6 सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से तरुण जो है या कौन सा वर्ड सही है। तो यह जो ऑप्शन ए है तरुण जो है वो सही है, बाकी ये जो है सारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है जो कुमुदनी है या कौन सा सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सा कुमुदनी जो सही होगा। तो यह जो है ऑप्शन सी, ये जो छोटी की मात्रा लगेगी दा में, यह बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से जो बर्तन है या कौन सा बर्तन सही होगा शब्द। तो यह जो है ऑप्शन डी सही होगा, बर्तन, पूरा पूरा बर्तन लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा। तो जो प्रतिष्ठा है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो मृत्युंजय जो है या कौन सा सही है। तो मृत्युंजय जो है या ऑप्शन सी, ये जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अस्पृश्यता, तो यह जो है
ऑप्शन बी वाला ये जो है अस्पृश्यता, ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। ये वर्ड जो है अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो ये सारे शुद्ध वर्तनी के हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि जो शताब्दी है कौन सा सही है, ये फिर ये। तो आपको बताना है शताब्दी कौन सा सही है। तो यह जो ऑप्शन डी है, यह शताब्दी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिदोष जो है कैसे लिखा जाएगा, इसका शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन सी, ये जो त्रिदोष है बिल्कुल सही है। बाकी ये तिर तो बिल्कुल ही गलत है और यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें जो है सा ये वाला लगेगा, कटिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है जो औद्योगिकरण है कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आंसर बताइएगा। तो यह जो है ऑप्शन बी, औद्योगिकरण जो है ऑप्शन बी, यह बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि इसमें जो है गा में बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की नहीं लगती है, तो औद्योगिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिणीति जो है कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोगों का शुद्ध वर्तनी चयन बताना है आप लोगों को। तो यह जो है परिणीति, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपको स्थाई बताना है कि स्थाई जो है शब्द कैसे लिखा जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है, स्थाई। 22 है, जल्दी जो है कैसे लिखा जाएगा, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी जो है जल्दी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें जो है प्राक कथन आपको कैसे बताना है, लिखा जाएगा। तो ये जो प्राक कथन, ये कौन सा शब्द सही है। तो यह जो है ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसमें जो है प्राक कथन होता है, पहले छोटा का आधा का होता है फिर पूरा का होता है। बाकी ये सारे बिल्कुल रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको बताना है क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रासायनिक आपको बताना है, रासायनिक कैसे लिखा जाएगा। ये तो वैसे सबको पता होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और जो कि एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है रासायनिक, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें प्रतिवादी जो है कौन सा सही होगा, आप लोग बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो जिसमें प्रतिवादी है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपको बताना है द्वंद्व जो है कौन सा सही होगा। तो आप लोग अन की बिंदी वाला सही होगा या फिर ना वाला सही होगा, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, बाकी ये तो रॉन्ग ही है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है क्योंकि दा में जो है दोनों में लगता है, ये ऐसे लिखा जाता है द्वंद्व, ये ऐसे अन की बिंदी नहीं लगती है और दा के नीचे दोनों में लगता है द्वंद्व। 28 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको उत्सव बताना है कैसे लिखा जाएगा उत्सव। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्देशन जो है कैसे लिखा जाएगा। तो आपको बताना है निदर्शन बताना है आपको कि जो निदर्शन है कैसे लिखा जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नी, पहले नी लिखा जाएगा फिर दर्शन लिख देंगे फिर निदर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है ज्येष्ठ जो है इसमें से कौन सा सही है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें से ज्येष्ठ कौन सा सही है। तो ये जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपको अंतर्ध्यान बताना है, जो अंतर्ध्यान है कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। ये आपको सारे शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक ही लेक्चर में आपको शुद्ध वर्तनी वाले सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपको बताना है कि जो अंतर्ध्यान है यह कौन सा सही है। तो यह जो है ऑप्शन बी सही है, अंतर्धान, अंतर्धान होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें आपको बताना है अधर्म जो है यह कौन सा सही है। तो यह जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, अधर्म। इसमें आपको बताना है जो अनुक्रम है यह कौन सा सही है, ए, बी, सी या फिर डी। तो अनुक्रम कैसे लिखा जाएगा। तो अनुक्रम जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें ऋषि आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा ऋषि सही है। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 35 है, आपको बताना है दीर्घायु जो है कौन सा सही है, इसमें शब्द ए, बी, सी या फिर डी।
तो ये जो दीर्घायु शब्द है कौन सा इसमें से सही है? तो यह जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रृंगार आपको बताना है कौन सा सही है। ये श्रृंगार और इस श्रृंगार में अक्सर गलती होती है, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो इसमें और ए और बी में आपको लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। ये जो स्रा होता है ये सिर्फ स्रा होता है, ये जो इसमें ये बीच की डंडी है ये नहीं होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो सिर्फ श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको बताना है जो अधियेता है कैसे लिखा जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अधियेता ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो कवियत्री है इसमें से कौन सा सही है वर्ड कवियत्री, ए बी सी या फिर डी। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन सा कवियत्री सही है। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कवियत्री। इसमें पहले कव लिखा जाता है फिर यत्री लिखा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे कौन सी मात्रा लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से नक्षत्र जो है कौन सा सही है। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 40 है, शारीरिक आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको बताना है जो कि अधिशासी जो है कौन सा सही है। इसमें से बहुत कंफ्यूज होंगे आप कि जो अधिशासी है कैसे लिखा जाएगा। इसमें जो है बस सा एक्सचेंज कर दिए गए हैं, इस जो बुक की बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो अधिशासी है बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा। तो ज्योत्सना होता है कैसे लिखा जाता है। तो यह जो है ऑप्शन बी, इसमें जो है ज्योत्सना मतलब आधा ता होता है फिर आधा सा भी होता है। तो ज्योत्सना जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द सही है। तो जो सन्यासी है कैसे लिखा जाता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। इनमें आपको बताना है कि जो सा के ऊपर बिंदी रखी जाती है या फिर सा के ऊपर बिंदी नहीं रखी जाती है। तो ए और बी में आपको बताना है कि कौन सा सन्यासी सही है। तो यह जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। बहुत लोगों का गलत हो सकता है ये कि जो सन्यासी है बी रॉन्ग है, क्योंकि जो सन्यासी होता है इसमें ना तो लगता ही है लेकिन एक ऊपर बिंदी पे रखी जाती है। तो यह सन्यासी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो जो व्यवहारिक है यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, ए बी सी या फिर डी सी। तो इसमें कौन सा व्यवहारिक शब्द यूज होगा। तो यह जो है ऑप्शन बी, जो व्यवहारिक है यह बिल्कुल सही वर्ड है इसके लिए। यह जो व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है। मात्र था, तो आपको बताना है जो अतिशयोक्ति है या कैसे लिखा जाएगा। तो इसका कौन सा वर्ड जो है या सही है, ए बी सी या फिर डी। तो अतिशयोक्ति जो है कैसे लिखा जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 46 है, चातक स्वात की बूंद का प्यासा होता है। तो आपको बताना है जो स्वाति है कैसे लिखा जाएगा, स्वाति 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 या फिर स्वाति। तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्वाति होगा। तो यह जो है ऑप्शन सी, इस आधा सा वाला जो स्वाति है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अन्योन्याश्रित होगा। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अन्योन्याश्रित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रहस्य रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्रा के उपन्यासों का आपको बताना है जो विशिष्ट है कैसे लिखा जाएगा। वैशिष्ट होगा या फिर वैशिष्ट होगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा विशिष्ट आएगा।
तो इसमें से कौन सा शब्द सही है वैशिष्ट का? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो वैशिष्ट है या ए आएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो आपको बताना है इसमें से सहस्त्र कौन सा वर्ड यूज होगा? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये जो सहस्त्र होगा यह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो आपको बताना है जो रचयिता है कौन सा सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें रचयिता वर्ड कौन सा सही है? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो इसमें से कौन सा ए बी सी और डी आपको बताना है जो उपयुक्त लिखा है या कौन सा वर्ड सही है इसमें से? तो इसमें से जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उपयुक्त कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है कि बहुत लोग होंगे तो यह जो पा के ऊपर वो लगा देंगे, तो ये जो पा के ऊपर है कोई मात्रा नहीं लगती है, तो यह जो है उपयुक्त बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो आपको बताना है अपराह्न जो है कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी या फिर डी। तो आपको बताना है वर्तनी इसमें से कौन सी शुद्ध है? तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो आपको बताना है जो परामुखापेक्षी है कैसे लिखा जाएगा। तो इसका कौन सा ये सही वर्ड है, मतलब कौन सा सही शब्द है? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, परमुखापेक्षी। ये जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें कि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है कि इसमें जो है पर लिखा है, परमुखापेक्षी होगा, परा नहीं होगा, परमुखापेक्षी होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपको बताना है, ये तो आपकी डेफिनेशन भी याद हो गई कि जो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि उत्प्रेक्षा इसमें से कौन सा सही है, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है उत्प्रेक्षा? तो यह जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो आपको बताना है जो दौर्बल्य है कौन सा सही है, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दौर्बल्य होगा। ये तो दा के बाद ओ की मात्रा होगी ना कि ओ की होगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संगीतज्ञ सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा संगीतज्ञ सही होगा। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, संगीत, मतलब संगीत लिख दीजिए फिर ज्ञ लिख दीजिए, संगीतज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा शब्द वजीफ़ा का सही है, ए बी सी या फिर डी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वर्ड है जो है वजीफ़ा का सही है। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वजीफ़ा नहीं होता है, वजीफ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संदर्भ शब्द सही है, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा संदर्भ वर्ड सही है? तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसमें जो है संदर्भ लिखा जाता है, मतलब आधार ना लिखा जाता है, बिंदी नहीं रखी जाती है, यानी कि इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव भारतीय से ही होता है। तो आपको बताना है प्रादुर्भाव इसे या कौन सा शब्द सही है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो आपको बताना है कि जो उत्तुंग है या कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है, यहाँ पर उत्तुंग जो परफेक्ट बैठेगा उत्तुंग चोटियों के लिए। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो यह जो है उत्तुंग ऐसे लिखा जाता है, उत्तुंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो आपको बताना है जो अनुसंधान है या कौन सा वर्ड सही है इसमें से,
ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा अनुसंधान शब्द सही है? तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही है आंसर है। इसमें भी अन की बिंदी नहीं लिखती है, आधा ना लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन शब्द जो है इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी या फिर डी। तो जो अधिवेशन है कौन सा शब्द सही है? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो आपको बताना है जो मंत्रिमंडल है कैसे लिखा जाएगा? ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है मंत्रिमंडल के लिए? तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये अक्सर हम लोगों से गलतियां होती हैं कि जो मंत्री होता है हम लोग सोचते हैं मंत्री में ऊपर अन की बिंदी रख देंगे तो यह वर्ड सही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसमें ही आपको कन्फ्यूज़न होती है कि जो अन की बिंदी रखनी है या ना लिखना है। तो अच्छे से देख लीजिएगा पूरा लेक्चर कि जो बहुत जगह है जो आधा ना लिखा गया है और बहुत जगह अन की बिंदी रखी गई है। तो जो मंत्रिमंडल है इसमें आधा ना लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो आपको बताना है जो अनभिज्ञ है कौन सा वर्ड सही है? ए बी सी या फिर डी। तो अनभिज्ञ कौन सा सही है? तो ये जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो आपको बताना है जो चिकित्सक है कैसे लिखा जाएगा? इसमें से आप ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो जो चिकित्सक है कैसे लिखा जाएगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है चिकित्सक के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो आपको बताना है जो संश्लिष्ट है कौन सा शब्द सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी या फिर डी। तो आपको बताना है कि जो संश्लिष्ट है इसमें कौन सा शब्द सही है? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है संश्लिष्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो आपको बताना है जो अजस्र है कैसे लिखा जाएगा? अजस्र लिखा जाएगा या फिर अजस्त्र लिखा जाएगा? तो आप लोग अजस्र या अजस्त्र में बताइएगा कौन सा वर्ड सही है। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अजस्त्र लिखा जाएगा। तो ये जो आधा त्रा होगा, आधा रा होगा और त्रा में ही जुड़ जाएगा। तो अजस्त्र जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो आपको बताना है जो महात्म्य है कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो जो शुद्धवर्तनी शब्द है महात्म्य का या कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन ए है महात्म्य। तो इसमें आधा ता भी होता है और आधा माँ भी लिखा जाता है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि महा लिख के आधा ता और आधा माँ लिख के फिर या लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आपको बताना है जो आरोग्य है कौन सा सही शब्द है? ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा आरोग्य इसके लिए परफेक्ट होगा? तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है आरोग्य लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के लिए शुश्रूषा के लिए समर्पित था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का कि आपको बताना है जो शुश्रूषा है इसमें से यह कौन सा शब्द सही है इसमें से शुश्रूषा? ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा वर्ड शुश्रूषा वर्ड इसके लिए समर्पित के लिए परफेक्ट होगा? तो यह जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें जो है ये वाला बिल्कुल सही होगा। ये अच्छे से देख लीजिएगा इसमें से कौन सा सा लगा हुआ है। तो इसमें जो है यह सलजम वाला सा लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ज्ञान जो है कैसे लिखा जाएगा? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 87 है, विज्ञान की देन है विश्लेषण और निर्वेकता तथा तटस्थता। तो आपको बताना है कि जो निर्वेकता है कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी निर्वैयक्तिकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। तो आपको बताना है जो जिजीविषा है कैसे लिखा जाएगा?
ये सब तो कॉमन है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको मात्राएं। मात्राएं अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। तो आपको बताना है ये जिज्ञासा है कौन सा सही है इसमें से, ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी। ये जो जिज्ञासा है यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। आप लोग मात्राएं देख लीजिएगा, पहले जा में छोटी की मात्रा लगती है, उसके बाद जा में जो है बड़ी की मात्रा लगती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आपको बताना है इसमें से उज्जवल कौन सा सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें जो है उज्जवल में जो है आधा जा 2 बार आते हैं फिर वाला आता है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो आपको बताना है जो प्रकारांतर है या कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो जो प्रकारांतर है कौन सा सही है, तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, प्रकारांतर। क्वेश्चन नंबर 91 है, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सीमा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि सामान्य शब्द कौन सा सही है इसमें से, ए बी सी या फिर डी। तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, सामान्य जो होता है या समझता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत लोगों को ए लग रहा होगा, लेकिन ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। तो मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय से औपचारिकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कि औपचारिकता जो है कौन सा वर्ड सही है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, औपचारिकता जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय से औपचारिकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कि जो औपचारिकता है कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, औपचारिकता जो ए है इसका सही आंसर है। और गाइज बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, तो आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है इग्नोर कर दीजिएगा, उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। तो आपको बताना है कि अध्ययन इसमें से कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, अध्ययन जो है यह बिल्कुल सही है। ये जो या है या 2 बार आता है और अध्ययन होता है। इसमें जो है हलंत लगा है, बस यही गलत है, इसमें जो है हलंत नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। तो आपको बताना है जो अग्रगण्य है कौन सा है, अग्रगण्य। तो इसमें कौन सा शब्द सही है, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें से कौन सा अग्रगण्य सही है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, अग्रगण्य। तो इसमें जो है अड़ा जो आता है बीच में, ना नहीं आएगा, अड़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो आपको बताना है कि व्यक्तिगत इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, वैयक्तिक ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंतर्गन, अतिआवश्यक, क्रियान्वयन या फिर अतिरंजित। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, जो अतिरंजित है बिल्कुल सही है, बाकी जो क्रियान्वयन, अंतर्गन ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है, ताम्र, उच्चारण, इत्यादि या फिर मुँह। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत या फिर कीर्ति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध सही है। शुद्ध शब्द है सर्वोत्तम, ये बिल्कुल गलत है, कीर्ति भी गलत है, सांसारिक भी गलत है क्योंकि इसमें सांसारिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्रोत जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अशुद्ध पूछा गया है, शुद्ध नहीं पूछा गया है। तो बहुत, प्रणाली, बल्कि या फिर उपयोग। तो आपको बताना है इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो इसका जो है अशुद्ध है ऑप्शन बी, प्रणाली, बाकी बल्कि, बहुत और उपयोगी बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 100 है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, उभचुभ, उन्नति, ऊंचाई या फिर उभय। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है। तो यह जो है
ऑप्शन सी ऊंचाई जो है ऐसे लिखा जाता है, ऊ बड़ा ऊ लिखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है 101। सही वर्तनी आपको बतानी है, परवीक्षा, परीक्षा, पिरीक्षा या फिर परीक्षा। तो आपको बताना है परीक्षा वर्ड कौन सा इसमें से सही है, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है शुद्ध शब्द क्या है इसमें से, संपूर्ण। तो इसमें से कौन सा संपूर्ण जो है बिल्कुल शुद्ध है, ये संपूर्ण है, ये सारे आप लोगों को सही लग रहे होंगे, ये बस रॉन्ग लग रहा होगा, बाकी सब सही लग रहे होंगे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये इसमें तो बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि सब सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है कि कौन सी मात्रा अड़ा पे लगी है और कौन सी पा पे लगी है। तो इसमें से आप लोग बताइएगा, ये भी गलत है। तो इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, ये जो अड़ा की मात्रा है ये रा पे लगी है। तो संपूर्ण जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 103 है सही वर्तनी छांटिए। तो ज्योत्सना जो है इसमें से कौन सा सही है, तो यह जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो सुसुप्ति है कौन सा सही है, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से कराए गए हैं, तो आप लोग पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। एक ही लेक्चर में आप लोगों को जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द आपके सारे कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको कन्फ्यूजन अक्सर होती है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको MCQ कराए जाते हैं, मतलब क्विज कराई जाती हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है टाइम लिमिट के साथ जो है अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर से ज्वाइन कर दीजिएगा ग्रुप और चैनल को। और प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों को करवा चुकी हूँ मैं, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो वहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छा हो। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, आपको बताना है इसमें से सुसुप्ति जो है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि शुद्ध शब्द जो है कौन सा है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सच्चिदानंद है यह कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आपके जो 105 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और आपको कोई सजेशन देना है तो बिल्कुल से ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से एक्सेप्ट करूँगी आपके सजेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।